जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनको देखिएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। ये ज्योग्राफी का टॉप लेवल का क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन को देखिएगा, आराम से टिक कीजिएगा। आपका देखिए 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होता है। इनमें से आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। ठीक है, इस टेस्ट को देख लीजिए, देखिए और आपको कैसा लगता है आप लोग बता दीजिएगा। हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे देखिएगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से जो बह के आती है कौन सी नदी, इनमें से देखिए ऑप्शन को और टिक कीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर वन का क्या होगा देखिए। वन का राइट आंसर क्या होता है देखिएगा। वन का हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर का डी हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाती है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी से बहती है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में कहता है दामोदर नदी निकलती कहाँ से? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। आपके पास समय है, समय को उपयोग कीजिए। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, छोटा नागपुर पठार से निकलती दामोदर नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलता है दामोदर नदी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्न नदियों में से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित है? इनमें से देखिए कौन सी नदी सबसे सर्वाधिक प्रदूषित है, इनको देखिए ऑप्शन को बताइएगा। ठीक है, सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इनको देखिए, त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से पानी आता है? इनको राइट आंसर 4 का क्या होगा और ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, 4 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, गंडक। गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? भारत का किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? इनको देखिए राइट आंसर क्या था, ऑप्शन को देखिएगा। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? 5 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर सबसे लंबी पुल बनाया जा रहा है विश्व का। ठीक है, भारत के किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, चिनाब नदी पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर ए। हम लोग चलते आगे और क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है किशन गंगा एक सहायक नदी है। इनको देखिए, इनका ऑप्शन क्या होता है राइट आंसर 6 का। 6 का राइट आंसर देखिएगा क्या होता है, किशन गंगा एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, 6 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, झेलम नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, झेलम नदी। ठीक है, हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आपका गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर बसने वाला का नाम बताइए क्या होता है? ऑप्शन आपका वाराणसी है, पटना है, कानपुर है, इलाहाबाद है। 4 ऑप्शन में से देखिए राइट आंसर क्या होता है। 7 नंबर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, कानपुर। ठीक है, पूछा जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर हो जाता है कानपुर। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, इनको देखिए और मैच कीजिए। कौन नदी पूछा जा रहा है नदी के किनारे अवस्थित शहर का नाम, किस नदी के किनारे कौन सा अवस्थित शहर है? इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। 8 का राइट आंसर क्या होगा? सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन था इस ज्योग्राफी का। इसको देख के एग्जाम में ही जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ये मैच नहीं करता, इधर सारा मैच कर रहा है, हैदराबाद का मैच नहीं कर रहा। ठीक है, पूछा जबलपुर है, नर्मदा नदी पे है। ठीक है, जबलपुर हो जाता है, नर्मदा नदी पे बसा हुआ है। कोटा जो है चंबल नदी पर है। नासिक है गोदावरी पे। पर हैदराबाद का नहीं मिलता है। हैदराबाद का देखिए आंसर क्या होता है, हैदराबाद होता है मूसी नदी पर। मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। हम लोग चलते हैं आगे की और क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इनको देखिएगा और देखिए कौन सा मैच नहीं कर रहा है। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 9 नंबर का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, ये मैच नहीं कर रहा है, इधरवाइज सभी मैच कर रहा है। पूछा हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, ये भी राइट आंसर सही है। चचाई प्रपात हो जाता है बिहार नदी पे, भी सही है। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पे, भी मैच कर रहा है। तीनों मैच कर रहा है, पर एक ऑप्शन नंबर डी मैच नहीं कर रहा है।
पूछा जा रहा है, देखिए हुंडू जलप्रपात है झारखंड में, स्वर्णरेखा नदी पर है, ये भी बात सच है, ये राइट आंसर है। ठीक है, चचाई प्रपात मध्य प्रदेश में पड़ता है, बिहार नदी पे, सब इंपॉर्टेंट है, पूछने जाने वाला पर। ठीक है, धुआंधार प्रपात कहाँ पड़ता है, पूछा जाता है। जैसे धुआंधार प्रपात किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, पूछा जा रहा है किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे है। बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड में पड़ता है, कहाँ पे, बूढ़िया नदी पे है। ठीक है, ये सारा नोट कर लीजिएगा, नोट करके आओ कॉपी में रखिए, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करके रखिए कॉपी में और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, इनको देखिएगा। भारत सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस पे है, देखिएगा। राइट आंसर देखिए 10 नंबर राइट आंसर क्या होगा, 10 नंबर राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, शरावती। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, शरावती हो जाता है राइट आंसर ए। ठीक है, 10 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, शरावती। हम लोग चलते हैं 11 में। 11 में क्वेश्चन कहता है, अमृत जल प्रपात किस नदी पर है, अमृत जल प्रपात किस नदी पर है। 11 का राइट आंसर देखिए क्या होता है, अमृत जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, इनको देखिए। 11 नंबर राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा घाघ। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, बूढ़ा घाघ हो जाता है राइट आंसर। ये कहाँ पड़ता है, पीछे देखे ही होंगे आप लोग। 12 में चलते हैं। 12 कहता है कि भारत की निम्न में से कौन सा जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। भारत की निम्न में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, इनको देखिए। कौन से मैच कर जम्मू एवं कश्मीर में कौन सा शामिल है। 12 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होगा, इनका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, अंचार झील हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 में तो चलेगा, गुलाबी क्रांति संबंधित किससे है। 13 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होता है। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाता है आपसे प्याज हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है। पूछा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन, इनको रखिए लिख के। ठीक है, कह रहा है कि आपका गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी प्याज से संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। नीली क्रांति जो पूछा जा रहा है, निम्न में से किससे संबंधित है, नीली क्रांति को देखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है 14 का, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मछली उत्पादन से हो जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली से। ठीक है, नीली क्रांति किससे हो जाता है, मछली उत्पादन से हो जाता है। नकदी फसल सम्मिलित नहीं है, 15 नंबर का देखिएगा, नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। 15 नंबर राइट आंसर क्या होता है, इनको देखिए। नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है, इनमें से देखिए कौन नकदी फसल से सम्मिलित नहीं होता है। 15 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर क्या होता है। 15 राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ नकदी फसल से सम्मिलित नहीं होता है। गन्ना, कपास, जूट सारा क्या है, ये सब नकदी फसल है। ये सब तीनों क्या है, नकदी फसल है। गेहूँ नकदी फसल नहीं है। 16 नंबर का देखिएगा, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। 16 नंबर का आंसर देखिएगा क्या होगा। 16 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं 17 में कहता है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। 17 का राइट आंसर देखिएगा क्या होता है। आपको फास्ट रिवीजन इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया, आपसे 3 से 4 दिन बचा हुआ एग्जाम में, इसलिए फास्ट रिवीजन कर लीजिए, फटाफट क्वेश्चन को ज़्यादा टिक कर लीजिए। ठीक है, 17 का राइट आंसर होता है केरल। ठीक है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होता है, ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 18 में। 18 में कहता है, श्वेत क्रांति के संबंधित किससे है। श्वेत क्रांति के संबंधित किससे, 18 नंबर का राइट आंसर देखिएगा। श्वेत क्रांति के संबंधित किससे है, 18 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है। श्वेत क्रांति ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति संबंधित किससे, दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। 19 में कहता है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था स्थित कहाँ पे है। देखिए, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पे है, इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। 19 का राइट आंसर क्या हो जाता है। 19 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, करनाल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, करनाल। पूछा जाता है कि डेयरी शोध संस्थान कहाँ पे है, करनाल में है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 20 में। 20 में कहता है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, इनको देखिए। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिएगा 20 नंबर में कहता है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इनका ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इनका देखिएगा आंसर क्या होता है।
20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है इनका, देखिए ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन इसका होना चाहिए आंसर, राइट आंसर होगा धनबाद में है। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पे, धनबाद में है। ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाता है धनबाद। ठीक है, धनबाद में है, इनको याद रखिएगा। ऑप्शन ये गलत टाइपिंग हो गया है। हम लोग चलते 21 में। 21 का देखिएगा, कह रहा है रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। कहाँ है रेलवे का जोन जो है मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। ये कहाँ पे, किस राज्य में संबंधित है। 21 का राइट आंसर देखिएगा क्या होता है। क्वेश्चन कहता है रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, ये तो बात सच है, मुख्यालय आपका हाजीपुर हो जाता है राइट आंसर। इनका पूछा जा रहा है किस राज्य में है, किस राज्य से संबंधित है। इनका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बिहार में। ठीक है, 22 में क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस देश से नहीं गुजरती है। पूछा जा रहा ऑप्शन को देखिएगा, ऐसा कौन सा देश है। ऑप्शन के अनुसार किस देश से नहीं गुजरती है। भारत में कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। टोटल 8 राज्य से। ठीक है, कितने राज्य से, 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा भारत में। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है किस देश से। ऑप्शन क्या 22 का राइट आंसर क्या होता है। ट्वेंटी टू का क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती किस देश से होके। देखिए 22 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 22 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है ईरान। ईरान एक ऐसा देश है इससे कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है, अदरवाइज आपका भारत का पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य से, कितना राज्य से गुजरता है। भारत में टोटल 8 राज्य से गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा कितने कहाँ से गुजरता है, 8 राज्य से गुजरता है। कितने डिग्री पे, 27 डिग्री पे। ठीक है, 27 डिग्री पे है। हम लोग चलते आगे 23 में। 23 में क्वेश्चन कहता है किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। 23 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है। राइट आंसर देखिए 23 का क्या होता है। 23 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 24 में। 24 का क्वेश्चन कहता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है। 24 का देखिएगा क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है, किस तारीख का होता है। देखिएगा राइट आंसर क्या होगा। 24 का राइट आंसर हो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है राइट आंसर। ठीक है, 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 22 दिसंबर के दिन। हम लोग चलते हैं आगे की ओर 25 में। 25 में कहता है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। 25 का राइट आंसर देखिए क्या होगा। 25 में कहता है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। 25 का राइट आंसर आप लोग को बता देना है कमेंट में क्या होता है, ये आप लोग के ऊपर छोड़ा जा रहा है। 25 का देखिएगा सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, ये आप लोग के ऊपर है होमवर्क में। हम लोग 26 में चलते हैं। कह रहे कि माउंट एटना क्या है। 26 का राइट आंसर देखिए क्या होगा। माउंट एटना 26 का देखिएगा क्या होता है। ठीक है, माउंट एटना 26 के देखिएगा राइट आंसर क्या होता है। 26 में कहता है माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन आपका सी हो जाता है। माउंट एटना क्या है, एक ज्वालामुखी है। हम लोग चलते हैं 27 में। 27 में कहता है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ। पूछा जा रहा है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट किलिमंजारो अवस्थित कहाँ पे है, किस देश में, इनको देखिएगा और जवाब दीजिएगा। 27 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 27 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है तंजानिया में। ऑप्शन और आपका राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो अवस्थित कहाँ पे, तंजानिया में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है 27 का। 28 में कहता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। 28 का राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है उपयुक्त में से सभी। इनका राइट आंसर हो जाता है तीनों, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, पूर्वोत्तर राज्य में, ये तीनों में मिलता है, तीनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। 29 का राइट देखिएगा। 29 में कहता है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, इनको देखिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 का राइट आंसर क्या होता है, इनको देखिए।
29 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है केरल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है राइट आंसर, केरल हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। पूछा जा रहा है कि साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है, केरल में है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग 30 नंबर का। 30 का देखिए राइट आंसर 30 नंबर का रहा है कि डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं, इनको देखिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। कह रहा है कि 30 नंबर का डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं, ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है वाराणसी। राइट आंसर हो तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है वाराणसी में। ठीक है, आपको 30 में से कितना सही हुआ ईमानदारी पूर्वक बता दीजिएगा और सेशन कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।